Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss language varieties in sociolinguistics, and it's going to be very interesting and conceptual as well. And before moving to the core topic, I have to say that if you have not subscribed to my channel so far, please subscribe it as an appreciation and we will get along very well in that way. So without wasting any time, let's move to the topic. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डज द टर्म लैंग्वेज वैरायटी मीन, कि लैंग्वेज वैरायटी का क्या मतलब है। तो लैंग्वेज वैरायटी को जो है ना हम लेक्ट भी कहते हैं। लैंग्वेज वैरायटी इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्ट। तो हम इसको जो है ना वो डिफाइन कैसे करते हैं कि दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, कि क्या है कि एक लैंग्वेज की डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स और उसका लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। सिंपल वर्ड्स के अंदर कि एक लैंग्वेज को जो है ना हम किस किस लेवल पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं और एक लैंग्वेज के कितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, इस चीज़ को जो है ना वो कहते हैं लैंग्वेज वैरायटी। अब लैंग्वेज वैरायटीज़ जो है ना वो डिफरेंट किस्म की हैं, जिनको जो है ना हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट वैरायटी इज़ डायलैक्ट। तो डायलैक्ट क्या होती है? इट इज़ द रीजनल बेस्ड लैंग्वेज, कि रीजन या जियोग्राफी या लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए लैंग्वेज किस तरह से वेरी करती है। जैसे जो है ना एक लोकेशन है तो वहाँ पर जो है ना वो लैंग्वेज किस तरह से बोली जा रही है और उससे थोड़ा ही दूर जो है ना वो लैंग्वेज किस तरह से बोली जा रही है। तो इसकी जो है ना हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका के अंदर या इंग्लिश की जो है ना अगर हम बात करें तो वो हम कहते हैं कि ये साउदर्न डायलैक्ट है, ये जो है ना वो ईस्टर्न डायलैक्ट है। तो है वो बेसिकली इंग्लिश ही, लेकिन साउदर्न के लोग जो है ना उसको अपने अंदाज में बोल रहे हैं और जो आपके पास दूसरे हैं वो अपने अंदाज में बोल रहे हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड डायलैक्ट। इसको जो है ना आम अल्फाज में लहजा भी कहते हैं, कि एक लैंग्वेज के डिफरेंट लहजे, लैंग्वेज वही होती है लेकिन लहजे जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। द नेक्स्ट लैंग्वेज वैरायटी इज रजिस्टर। रजिस्टर जो है ना ये क्या है? ये होती है आपके पास प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करें। लाइक एक डॉक्टर है तो उसकी वोकैब या उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो और होगा जब वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर होगा। इसी तरह से एक टीचर है तो उसका जो है ना वो जो बोलने का अंदाज है या जो उसकी स्पेसिफिक वोकैब है वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एक टीचर है तो वो बेटा, बच्चा या माई डॉटर, माई सन, इस तरह के वर्ड्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करेगा। जबकि जो एक डॉक्टर होगा वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह से एक लॉयर है तो वो सूट या केस, इस तरह के टर्म्स जो है ना वो यूज़ करेगा, जो कि एक डॉक्टर नहीं करेगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट जो है ना हम इसके अंदर देखते हैं पिजन एंड क्रियोल। तो पिजन जो है ना ये क्या होता है कि ये भी एक ऐसी लैंग्वेज वैरायटी है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह पे जमा होते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्पस, लाइक फॉर ट्रेड के लिए वो आ सकते हैं, बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए वो एक जगह पे जमा होते हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है। लेकिन जब वो एक ही जगह के ऊपर रह रहे हैं, एक ही जगह पे वो जमा हुए हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस जो है ना वो आपस में मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। सारे लोगों की लैंग्वेजेस मिक्सअप होने के बाद एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी जो कि उन सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना आप कह लें एक कम्युनिटी है जहाँ पे एक बंदा जो है ना वो जापान से है, एक चाइना से है, एक पाकिस्तान से है, एक इंडिया से है। तो इन सब की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी। और उस न्यू क्रिएटेड लैंग्वेज को जो है ना हम क्या कहेंगे? पिजन कहेंगे। तो पिजन के बारे में ये होता है कि पिजन के जो है ना वो नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, क्योंकि वो देखें बिल्कुल अभी न्यू लैंग्वेज बनी है। तो इनका उसके जो है ना वो कंट्रास्ट में एक क्रियोल आ गया। अब क्रियोल क्या होता है कि ये पिजन जो है ना वो जब मॉडिफाई हो रही है, अब वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है, अब वो एक प्रॉपर जो है ना वो लैंग्वेज बन चुकी है, अब लोग उसको बोल रहे हैं, उसकी प्रॉपर डिक्शनरी लिखी गई है, वोकैब डिज़ाइन हो गई है, ग्रामर बन गई है, वो जो नई लैंग्वेज बनी थी अब वो प्रॉपर जो है ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। तो इस लेवल के ऊपर जब वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है तो उसको जो है ना हम कहते हैं क्रियोल। तो इसके जो है ना हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उर्दू की ही अगर हम बात करें तो जब स्टार्टिंग के अंदर उर्दू का आप सबको पता होगा लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। तो ये बनी किस तरह से थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आ गए, कुछ ईरान से आ गए, कुछ ब्रिटिश आ गए, कुछ यहाँ के नेटिव डिफरेंट जो है ना वो लैंग्वेजेस के लोग थे। तो उनकी लैंग्वेजेस के मिक्सअप होने से जो है ना वो उर्दू बन गई हमारी। और उसके बाद जब जो है ना वो उर्दू एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई, उसकी डिक्शनरी भी आ गई, उसकी वोकैब भी आ गई, तब जो है ना हम उर्दू को अब प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम देखें तो वो उर्दू जो है ना वो क्रियोल बन चुकी है। ये हो गया पिजन एंड क्रियोल के मुताबिक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है ना हम लैंग्वेज वैरायटी देखते हैं इडियोलैक्ट। अब इडियोलैक्ट क्या होता है? दैट इज़ द पर्सनल स्टाइल ऑफ समवन टू स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, कि एक बंदा जो है ना लैंग्वेज को किस तरह से जो है ना वो यूज़ करता है, किस तरह से वो लैंग्वेज को बोलता है। अब हर इंसान होता है उसकी जो है ना वो बोलने का अंदाज़ डिफरेंट है। अब आप देखें जो है ना 10 लोग हैं, 10 लोग ही इंग्लिश बोल रहे हैं या 10 लोग ही उर्दू बोल रहे हैं या 10 लोग ही हिंदी बोल रहे हैं, तो उन सब का बोलने का अंदाज़ जो है ना वो डिफरेंट होगा। कुछ लोग जो है ना वो कुछ वोकैब को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कुछ लोग जो है ना वो उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है इडियोलैक्ट, कि पर्सनल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज इज कॉल्ड
idiolect. The next one is sociolect. Sociolect क्या होता है? That is the speech style of a particular group in a society. एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो उनका जो स्पीच स्टाइल है वो जो है ना हमारे पास सोशियोलेक्ट कहलाता है। अब ये जो है ना वो पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टीनेजर्स का जो है ना वो ग्रुप है, तो वो जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बोलेगा। इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है वो डिफरेंट तरीके से बोलेगा। 20+ के जो है ना वो लोग हैं तो उनका बोलने का स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप का बोलने का स्टाइल वो जो है ना क्या कहलाता है? सोशियोलेक्ट कहलाता है। द नेक्स्ट लैंग्वेज वैरायटी इज डायग्लॉसिया। इसको लैंग्वेज वैरायटी भी कहते हैं एंड समटाइम्स डायग्लॉसिया इज रेफर्ड एज अ स्पीच सिचुएशन। अब डायग्लॉसिया क्या होता है? देखें, डाई मीन टू, इसके नेम से ही जाहिर है। तो डायग्लॉसिया होता है कि एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लैंग्वेजेस, कि एक से ज़्यादा जो है ना वो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं किसी एक सोसाइटी के अंदर, तो इस सिचुएशन को जो है ना हम कहते हैं डायग्लॉसिया। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तानी सोसाइटी की जो है ना अगर बात कर लें तो वो यहाँ पर जो है ना नेशनल लेवल के ऊपर जो हम कहते हैं कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। उर्दू भी सब बोलते हैं। फिर जो है ना आप अगर मदर टंग पे आ जाएँ तो वो यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे पंजाबी हैं, कुछ लोग सिंधी हैं, कुछ पश्तो हैं, बलोच हैं और कुछ सराइकी हैं। तो ये सारा सीन हो गया। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब हम जाते हैं या ऑफिसेज़ के अंदर जो है ना जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो है इंग्लिश हमारी। तो सोसाइटी जो है ना वो एक है लेकिन उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मोर देन वन लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस फिनोमिना को, इस कंडीशन को जो है ना वो कहते हैं डायग्लॉसिया। जी, तो नेक्स्ट वन इज स्लैंग। स्लैंग टू इज़ अ लैंग्वेज वैरायटी एंड इट्स टू इंटरेस्टिंग लैंग्वेज वैरायटी ना। तो स्लैंग क्या होता है कि ये जो है ना कुछ व्यू में से कोड वर्ड्स होते हैं। ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ जो ग्रुप के लोग होते हैं उनको ही पता होता है और आउट ग्रुप्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लाइक जैसे जो है ना आप किसी दोस्त का या किसी क्लासमेट का आप जो है ना वो चोरी से कुछ भी नाम रख लेते हो, तो वो आपको और आपके दोस्त को पता होगा कि ये नाम जो है ना हमने उस बंदे के लिए रखा है, लेकिन उस बंदे को और बाकी क्लास को जो है ना इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो ये चीज़ कहलाती है स्लैंग। तो स्लैंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जो है ना एक वोकैब हो सकती है या लैंग्वेज भी हो सकती है या जो है ना एक सेंटेंस या सिंगल वर्ड भी हो सकता है। तो ये होता है कि ये जो स्लैंग होगी या जो स्लैंग की लैंग्वेज होगी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को जो है ना उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। And that was all about today's lecture. I hope you got my point. If any question hits your mind, feel free to drop by at my comment section. I will really appreciate and try my best to make you understand about all these concepts. Thank you.